जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सरयू और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र तथा 10 कोटि शत तीर्थ है। उस संगम के जल में स्नान करके एकाग्रचित होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। फिर वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र हों। अमावस्या, पूर्णिमा दोनों द्वादशी तिथि, अयन और व्यतिपात युग आने पर संगम में किया हुआ स्नान विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। विष्णु भक्त पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हीं की लीला कथा का श्रवण करते हुए विष्णु प्रीति कारक गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुण्यमी कथा वार्ता के द्वारा रात्रि में जागरण करे। तत्पश्चात प्रातः काल विधि पूर्वक श्रद्धा से स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करे और ब्राह्मणों को यथाशक्ति स्वर्ण आदि दान करे। जो संगम पर श्रद्धा पूर्वक स्वर्ण, अन्न और वस्त्र देता है वे उत्तम गति को प्राप्त होता है। संगम में स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्व की तथा 7 पीढ़ी भावी संतति इन सबको तार देता है। संगम के समीप ही एक दूसरा गोपर्तार नामक तीर्थ है। वे भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य कभी शोक के वशीभूत नहीं होता है। जैसे काशी में मणिकर्णिका, उज्जैनी में महाकाल मंदिर तथा नैमिषारण्य में चक्रवापी तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार अयोध्या में गोप्रतार तीर्थ का महत्व सबसे अधिक है। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से समस्त साकेत निवासियों ने उनके दिव्य धाम की प्राप्ति की थी। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने आलस्यहीन हो देवताओं का कार्य पूरा करके अपने भाइयों के साथ परम धाम में जाने का विचार किया। गुप्तचरों के मुंह से ये समाचार सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानर, भालू, गोपुच्छ एवं राक्षस झुंड के झुंड वहां आए। वानरगण देवताओं, गंधर्वों तथा ऋषियों के पुत्र थे। वे सब के सब श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर वहां पहुंचे। श्री रामचंद्र जी के समीप आकर सब वानर युद्धपतियों ने कहा, राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के लिए आए हैं। हे पुरुषोत्तम, यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब लोग महान दंड से मारे गए प्राणियों की सी अवस्था में पहुंच जाएंगे। उन वानर, भालू और राक्षसों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसी क्षण विभीषण से कहा, विभीषण, जब तक भूतल पर प्रजा रहे तब तक तुम भी यहीं रहकर लंका के महान साम्राज्य का पालन करो। मेरा ये वचन अन्यथा ना करो। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी से बोले, वायुनंदन, तुम चिरंजीवी रहो। कपि श्रेष्ठ, जब तक लोग मेरी कथा कहें तब तक तुम प्राणों को धारण करो। मयंद और द्विविद ये दोनों अमृत भोजी वानर हैं। ये दोनों तब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहें जब तक कि संपूर्ण लोगों की सत्ता बनी रहे। ये सभी वानर यहाँ रहकर मेरे पुत्र पौत्रों की रक्षा करते रहें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने शेष वानरों से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तदंतर रात बीतने पर जब प्रातः काल हुआ तब विशाल वक्ष और कमलदल के समान नेत्रों वाले महाबाहु श्री राम अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से बोले, भगवान, प्रज्वलित अग्निहोत्र की अग्नि आगे चले। वाजपेयी यज्ञ और अतिरात्र यज्ञ की अग्नि भी आगे आगे चले। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने अपने मन में सब बातों का निश्चय करके विधि पूर्वक महाप्रस्थान कालोचित क्रम किया। तदंतर ब्रह्मचर्य पूर्वक रेशमी वस्त्र धारण किए भगवान श्री रामचंद्र दोनों हाथों में कुश लेकर महाप्रस्थान को उद्यत हुए। वे नगर से बाहर निकलकर शुभ या अशुभ कोई वचन नहीं बोले। भगवान श्री राम के वाम पार्श्व में हाथ में कमल लिए लक्ष्मी जी खड़ी हुई और दाहिने पार्श्व में विशाल नेत्रों वाली लज्जा देवी उपस्थित हुई।
आगे मूर्तिमान, व्यवसाय, विद्वान थे। धनुष, प्रत्यंचा और बाण आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुरुष शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चले। ब्राह्मण रूपधारी वेद वाम भाग में और गायत्री दक्षिण भाग में स्थित हुई। ओंकार, वष्टकार सभी श्री रामचंद्र जी के साथ चले। ऋषि, महात्मा और पर्वत सभी स्वर्गद्वार पर उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे पीछे चले। अंतपुर की स्त्रियां, वृद्ध, बालक, दासी और द्वार रक्षक सबको साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ प्रस्थित हुई। रनिवास की स्त्रियों को साथ ले शत्रुघ्न सहित भरत भी चले। रघुकुल से अनुराग रखने वाले महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री, पुत्र और अग्निहोत्र सहित जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले। मंत्री भी सेवक, पुत्र, बंधु बांधव तथा अनुगामियों सहित श्री रामचंद्र जी के पीछे गए। भगवान के गुणों से सतत प्रसन्न रहने वाली अयोध्या की सारी प्रजा रिष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरी हुई श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करने के लिए घर से चल दी। उस समय वहां कोई दीन, भयभीत अथवा दुखी नहीं था। सभी हर्ष और आनंद में मगन थे। अयोध्या में उस समय कोई अत्यंत सूक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था जो स्वर्गद्वार के समीप खड़े हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे न गया हो। वहां से आधा योजन दक्षिण जाकर भगवान पश्चिम की ओर मुख करके चलने लगे। आगे जाकर रघुनाथ जी ने पुण्य सलिला सरयू का दर्शन किया। उस समय सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियों से घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी के समीप आए। उनके साथ 100 कोटि दिव्य विमान भी थे। वे उस समय आकाश को सब ओर से तेजोमय एवं प्रकाशित कर रहे थे। वहां परम पवित्र, सुगंधित एवं सुखदायिनी वायु चलने लगी। श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से सरयू जी के जल का स्पर्श किया। तदंतर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। देव, आप समस्त लोकों के पति हैं। आपके स्वरूप को कोई नहीं जानता। विशाल लोचन, आप अचिंत्य एवं अविनाशी ब्रह्म रूप हैं। महावीर, आप अपने जिस दिव्य स्वरूप को ग्रहण करना चाहें ग्रहण करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों सहित दिव्य वैष्णव देश में सशरीर प्रवेश किया। तत्पश्चात सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु का सब देवताओं ने पूजन किया। देवताओं का मनोरथ पूर्ण हुआ था, इसलिए वे सब बहुत प्रसन्न थे। उस समय महातेजस्वी भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्मा से कहा, सुव्रत, इस जन समुदाय को तुम्हें उत्तम लोक देना चाहिए। भगवान का ये आदेश पाकर सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा ने कहा, वे समस्त मानव सांतातिक लोक में निवास करें। स्वर्गद्वार तीर्थ में श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए जो प्राण त्याग करता है वे परम उत्तम सांतनिक लोक को प्राप्त होता है। सांतनिक लोक मेरे लोक से भी ऊपर है। वानर आदि में जो जिस देवता के अंश में थे वे उसी में मिलेंगे। सूर्य पुत्र सुग्रीव सूर्य मंडल में चले जाएंगे। ऋषि, नाग और यक्ष सभी अपने अपने कारण को प्राप्त होंगे। देवेश्वर ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर गोप्रात तीर्थ में उपस्थित जल सरयू को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वहां सरयू जल परिपूर्ण हो गया। फिर तो सबने जल में डुबकी लगाई और हर्ष पूर्वक प्राण त्याग करके मनुष्य शरीर को त्याग दिया तथा विमानों पर बैठकर दिव्य लोक को प्रस्थान किया। पशु पक्षी आदि की योनि में जो भी जीव थे वे भी सरयू में प्रवेश करके शरीर त्याग कर दिव्य रूपधारी हो गए। इसी प्रकार अन्य चराचर प्राणी भी उत्तम शरीर पाकर देवलोक में चले गए। भगवान श्री राम देवताओं के साथ परम धाम को गए। अतः सबको तारने वाला वे तीर्थ गोप्रतार नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोप्रतार तीर्थ में उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। गोप्रतार तीर्थ में निस्संदेह भगवान विष्णु स्थित हैं। उसमें जो स्नान करता है वे निश्चय ही योगियों के लिए भी दुर्लभ परम धाम को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय मनुष्यों को वहां विशेष रूप से कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करना चाहिए।
नियम पूर्वक व्रत पालन करने वाले श्रद्धालु पुरुषों को भगवान विष्णु के उद्देश्य से वहां स्नान पूर्वक ब्राह्मणों का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए तथा श्री हरि की प्राप्ति के लिए बड़ी भक्ति के साथ नाना प्रकार के अन्न, स्वर्ण और भांति भांति के वस्त्र दान करना चाहिए। इस प्रकार पुण्य आत्मा पुरुष उत्तम विधि से गोप्रतार्थ तीर्थ में यत्न पूर्वक स्नान करके आदर पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने पर समस्त पाप ताप से रहित हो उन्हीं के सायुज्य को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, सीता कुंड से वाव्य कोण में शिरोदक नामक तीर्थ है जो सब दुखों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा दशरथ ने वहीं पुत्र के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया था। यज्ञ के अंत में वहां भगवान अग्निदेव अपने हाथ में हविष्य से भरा हुआ सोने का पात्र लिए दृष्टिगोचर हुए थे। उस हविष्य में परम उत्तम विष्णु तेज व्याप्त है। राजा ने उसके 4 भाग करके अपनी पत्नियों को बांट दिया। जहां उस खीर या हविष्य की प्राप्ति हुई वहीं शिरोदक नाम वाला तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। जितेंद्रिय पुरुष उस तीर्थ में आदर पूर्वक स्नान करके संपूर्ण भोगों और भोग्य पुत्रों को प्राप्त करता है। आश्विन शुक्ल एकादशी को व्रत का पालन करने वाला पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दे, इससे वे संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है। उस शिरोदक स्थान से नैत्रिय कोण में बृहस्पति का कुंड प्रसिद्ध है। वे सब पापों का नाशक तथा पवित्र जल की तरंगों से सुशोभित है। जहाँ साक्षात बृहस्पति जी ने निवास किया है, वे तीर्थ सघन पत्तों की छाया से सुशोभित एवं नाना प्रकार के फल देने वाला है। पापियों के लिए वे दुर्लभ है। भादों के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहां की यात्रा फलदायिनी होती है। अन्य समय में भी बृहस्पति के दिन उसमें किया हुआ स्नान बहुत फलदायक है। जो मनुष्य वहां भगवान विष्णु तथा बृहस्पति का पूजन करता है, वे सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। उसके दक्षिण भाग में परम उत्तम रुक्मणी कंड है, जिसे श्री कृष्ण की प्रियतमा महारानी रुक्मणी देवी ने स्वयं निर्माण कराया था। उस समय भगवान विष्णु ने स्वयं ही उस कुंड के जल में निवास किया। पत्नी के स्नेह से वर देकर भगवान ने उस कुंड के महत्व को और भी बढ़ा दिया। मनुष्यों को चाहिए कि वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर वहां स्नान, दान, वैष्णव मंत्र से होम, ब्राह्मण पूजन तथा भगवान विष्णु का अर्चन करें। कार्तिक कृष्ण नवमी को वहां की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। इसे सब पापों का नाश होता है। यात्रा करने वाला मनुष्य रुक्मणी और श्री कृष्ण की प्रीति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान करे। वहां शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान के श्री अंगों में पीताम्बर शोभा पा रहा है। वे वनमाला पहने हुए हैं और नारद आदि ऋषि उनकी स्तुति कर रहे हैं। मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है तथा वे इंद्र, नील, मणि आदि दिव्य रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं। वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि प्रकाशित हो रही है, जो समस्त कामनाओं एवं फल की प्राप्ति कराने वाली है। भगवान की अंग कांति अलसी के फूलों की भांति श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। इस प्रकार ध्यान करने पर मनुष्य निस्संदेह संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और इह लोक में सुख भोगकर भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। रुक्मणी कुंड के वाव्य कोण में धन यक्ष नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ है। पूर्व काल की बात है। विश्वामित्र मुनि ने राजसूय यज्ञ करने वाले राजा हरिश्चंद्र से दान में सारा राज्य ले लिया। तत्पश्चात वे सब राज्य और धन एक यक्ष के संरक्षण में दे दिया। किसी समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि उस यक्ष पर प्रसन्न हुए और बोले, हे यक्ष, ये तीर्थ धनयक्ष के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ नवों निधियों का पूजन करने से मनुष्य इहलोक में सुख और परलोक में आनंद का अनुभव करता है। महापदम, पदम, शंख, मकर, कश्यप, मुकुंद, कुंद, नील और खरव, ये 9 निधियां हैं। इन सबका इस कुंड में निवास होगा। यह जल में निधि लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए।
माघ कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ की वार्षिक यात्रा होनी चाहिए। उस समय स्नान और पितृ तर्पण विशेष रूप से करने चाहिए। धन अध्यक्ष तीर्थ से उत्तर दिशा में वशिष्ठ कुंड नामक विख्यात तीर्थ है, जो सदा सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ तपोनिधि वशिष्ठ और निर्मल व्रत वाली अरुंधति जी का नित्य निवास है। उसमें आलस्य छोड़कर जो बुद्धिमान पुरुष स्नान और विशेष रूप से श्राद्ध करता है, उसे उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। वहाँ वशिष्ठ और वामदेव जी का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। पतिव्रता अरुंधति देवी वहाँ विशेष रूप से पूजनीय है। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। जो उसमें स्नान करता है वे वशिष्ठ के समान होता है। भाद्र मास की शुक्ल पंचमी को विधि पूर्वक मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए और प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से शुद्ध चित हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वशिष्ठ कुंड से पश्चिम दिशा में सागर कुंड के नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो संपूर्ण कामनाओं और मनोरथों की सिद्धि देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। सागर से नृत्य कोण में उत्तम योगिनी कुंड है, जहाँ जल में 64 योगिनियां निवास करती हैं। ये पुरुषों का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करती हैं और स्त्रियों को विशेष रूप से उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। वे सब की सब समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली हैं। योगिनी कुंड से पूर्व परम उत्तम उर्वशी कुंड है, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष स्वर्ग में उर्वशी को प्राप्त करता है। यहाँ स्नान करके मनुष्यों को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला विद्वान मनुष्य सदैव विष्णु लोक में निवास करता है। वे स्त्री हो या पुरुष सब मनोरथों को पाता है। उर्वशी कुंड के दक्षिण भाग में उत्तम घोषार्क कुंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। घाव से युक्त, कोढ़ी, निर्धन अथवा दुख से घिरा हुआ जो कोई भी मनुष्य वहाँ विधि पूर्वक स्नान करता है, वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। विशेषतः रविवार को वहाँ आदर पूर्वक स्नान करना चाहिए। रविवार के साथ यदि सप्तमी तिथि का भी योग हो तो वहाँ का स्नान बहुत फलदायक होता है। घोष नामक एक राजा ने किसी समय उस तीर्थ में स्नान और संध्या करते हुए मुनियों को देखा। तब उसने भी विधि पूर्वक आचमन करके स्नान किया। स्नान करते ही राजा का शरीर दिव्य हो गया। उनका मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। तब मुनियों से उस तीर्थ की महिमा जानकर राजा ने सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए स्तुति की। राजा बोले, हे देवेश्वर भगवान सूर्य, आपका स्वरूप सच्चिदानंद में है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले तथा जगत को आनंद देने वाले सूर्य देव को नमस्कार है। आप प्रभा के निकेतन तथा दिव्य रूपधारी हैं। तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। योग के ज्ञाता एवं सत स्वरूप आप भगवान विश्वान को नमस्कार है। आप सबसे परे हैं, परमेश्वर हैं और त्रिलोकी का अंधकार नष्ट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप अचिंत्य है। आप प्रभा फैलाने वाले तेज से संपन्न हैं, आपको सदा नमस्कार है। आप योग प्रिय, योग स्वरूप और योग ज्ञेय हैं, आपको सदैव नमस्कार है। आप ओंकार रूप, वष्टकार स्वरूप और ज्ञान रूप हैं, आपको नमस्कार है। यज्ञ, यजमान, हविष्य तथा ऋत्विज सब कुछ आप हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण रोगों के नाशक आत्म स्वरूप तथा कमलों को आनंद प्रदान करने वाले, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत कोमल और अतिशय तीक्ष्ण हैं, संपूर्ण देवताओं का पालन करने वाले, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ भोक्ता, भक्त रक्षक तथा प्रिय स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निरंतर प्रकाश देने वाले और समस्त लोगों के हितकारी हैं, आपको नमस्कार है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करने वाला शरणागत भक्त हूँ।
प्रभु आज मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त राजा घोष पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और भक्त का प्रिय करने की इच्छा से सहसा प्रकट होकर बोले, हे राजेंद्र, तुमने जो ये स्तवन किया है, इसे जो मनुष्य पढ़ेंगे उन पर प्रसन्न होकर मैं उनके सब मनोरथों को पूर्ण करूंगा। ये स्थान आज से इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। जो यहाँ स्नान करेगा वे अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भगवान सूर्य के शरीर से प्रकट हुई दिव्य सूर्य मूर्ति लेकर वहां उसको स्थापित किया और स्वयं ही उसकी पूजा की। अतः राजा घोष के नाम पर उस तीर्थ का नाम घोषार्क कुंड हुआ। घोषार्क तीर्थ से पश्चिम दिशा में रति कुंड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। उसमें पश्चिम कुसुमधा युद्ध कुंड है, जो समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। जो पति पत्नी इन दोनों कुंडों में स्नान करते हैं वे रति और कामदेव के समान सुंदर होते हैं। कुसुम याजुद कुंड से पश्चिम दिशा में मंत्रेश्वर तीर्थ है। उसमें स्नान करके जो भगवान मंत्रेश्वर का दर्शन करता है वे परम गति को पाता है। उसके उत्तर कुमुद और कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर है, जिसमें किए हुए स्नान और दान अनेक प्रकार के फल देने वाले हैं। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा उत्तम मानी गई है। मंत्रेश्वर की महिमा का कोई भी भली भांति वर्णन नहीं कर सकता। सुगंधित पुष्प, धूप, चंदन आदि उपचारों से उनका प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। वे संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले हैं। उनके पूजन से मुक्ति हो जाती है। वही पूर्व दिशा में महारतन नामक तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम है। उसमें स्नान, दान और ब्राह्मण पूजन करने से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। भादो कृष्ण चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा होती है। उस नैत्य कोण में दुर्भर सरोवर है, जहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक को पाता है। महारत्न और दुर्भर दोनों तीर्थों में भक्ति भाव से स्नान करके नीलकंठ महादेव जी का गंध पुष्प आदि के द्वारा भली भांति पूजन करना चाहिए। पार्वती सहित भगवान शिव का ध्यान करके मनुष्य सब कामनाओं को शीघ्र पाकर सदैव शिवलोक में निवास करता है। भादो कृष्ण चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा सहित विधि पूर्वक शिव पूजा तथा ब्राह्मण पूजा विशेष रूप से करता है, वे शिवलोक में निवास करता है। भगवान विष्णु और शिव उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। दुर्भर स्थान से ईशान कोण में महाविद्या नामक महान तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हाथ में सब सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। महाविद्या के आगे सरोवर में स्नान करके जो महाविद्या का श्रद्धा और भक्ति से दर्शन करता है, ये परम गति को प्राप्त होता है। वहीं सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ है, वहाँ उत्तम भक्ति से पूजा करनी चाहिए। जो पवित्र मनुष्य वहां श्रद्धा से शिव शक्ति, गणपति तथा भगवान शिव के मंत्र को एकाग्रचित होकर जपता है, उसको सदा सिद्धि प्राप्त होती है। अश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्र में वहां की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके समीप ही शीर कुंड में दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है। उस क्षीर संगम कुंड का सीता जी ने बड़ा सत्कार किया है, इसलिए सीता कुंड के नाम से भी उसकी प्रसिद्धि हुई। सीता कुंड में स्नान करके सीता, राम, लक्ष्मण और दुग्धेश्वर नाथ का पूजन करके मनुष्य सब मनोरथों को पा लेता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा संपन्न होती है। वहां पूर्व दिशा में सुग्रीव द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो तपोनिधि तीर्थ के नाम से विख्यात है। उसमें स्नान दान करके श्री रामचंद्र जी का यत्न पूर्वक पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। उससे पश्चिम हनुमत कुंड है और हनुमत कुंड के पश्चिम विभीषण कुंड है, और दोनों में स्नान दान और श्री रामचंद्र जी का पूजन करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त करता है।
एक समय विभीषण आदि ने मुनिवर वशिष्ठ से विनयपूर्वक पूछा, तपोनिधे, विद्वान पुरुष अयोध्या का जो सर्वोत्तम महात्म्य बताते हैं उसका वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, ये अयोध्या नामक उत्तम तीर्थ अत्यंत गुप्त है। ये सदा सभी प्राणियों के मोक्ष का साधक है। इसमें सिद्ध और देवता भी वैष्णव व्रत का आश्रय लेकर नाना प्रकार के वेश धारण किए विष्णु लोक की अभिलाषा से नित्य निवास करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त एवं अनेक विहंगमों के कलरव से युक्त इस उत्तम तीर्थ में वे सिद्ध और देवता जितेंद्रिय हो प्राणायाम पूर्वक योगा अभ्यास करते हैं। इस उत्तम क्षेत्र में निवास करना भगवान विष्णु को सदैव रुचिकर है। जिन्होंने अपने समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए हैं, वे विष्णु भक्त यहाँ मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए ये अयोध्या नामक महाक्षेत्र अत्यंत उत्तम है। जो मोक्ष अन्यंतर दुर्लभ माना गया है वही यहाँ सब सिद्ध हो और महर्षियों को प्राप्त होता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म का अनुराग त्याग दिया है, ऐसा मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो वे पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। सहस्रों जन्मों तक योगाभ्यास करने वाला योगी भी जिस मोक्ष को नहीं पाता, उसी को यहाँ मृत्यु होने से मनुष्य प्राप्त करता है। ये अयोध्या ही उत्तम स्थान है, यही परम पद है। यहाँ पुण्याभिलाषी पुरुषों को विधि पूर्वक यात्रा करनी चाहिए, नियम पूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। मन को वश में करके पवित्र व्रत वाला पुरुष भलीभांति यहाँ की यात्रा संपन्न करे। अयोध्या में जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर धीर पुरुष उत्तम मोक्ष को पाता है। वशिष्ठ जी का कहा हुआ ये महात्म्य सुनकर विभीषण आदि सब लोगों का चित्त निर्मल हो गया। वहां से आग्नेय कोण में गयाकूप नामक तीर्थ प्रसिद्ध है, जो संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला, इंद्रियों को संयम में रखने वाला श्रेष्ठ द्विज उसमें स्नान करके यथाशक्ति दान दे और पितरों का श्राद्ध करे तो वे संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उस तीर्थ में श्राद्ध करने पर नरक में पड़े हुए पितृ और पितामह विष्णु लोक में चले जाते हैं। सोमवती अमावस्या हो उस समय वहां पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध अक्षय एवं अनंत फल देने वाला होता है। वहां से पूर्व भाग में पिशाच मोचन नामक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जो उत्तम फल देता है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य पिशाच नहीं होता। अत अगहन की शुक्ल चतुर्दशी को वहां विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। पिशाच मोचन के पास ही पूर्व भाग में मानस नामक तीर्थ है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त करता है। मन, वाणी और शरीर में जो कुछ पाप होता है वे सब मानस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट होता है। उसे दक्षिण दिशा में तमसा नामक नदी है, जिसमें किया हुआ स्नान और दान सब पापों को हरने वाला है। तमसा के सुंदर तट पर पवित्र आत्मा मुनियों के अनेक स्थान है और मांडव्य मुनि का भी पापनाशक आश्रम है, जहाँ से उत्तम तरंगों वाली तमसा नदी प्रकट हुई है। वे वन अत्यंत पवित्र है। उसके दर्शन से मनुष्यों के सब पापों का नाश हो जाता है और वे तीर्थ सब ओर से मनोहर है। वहां मांडव्य मुनि ने बड़ी भारी तपस्या की, जिसके प्रभाव से वे तीर्थ परम पावन हुआ है। वहां पहले गौतम ऋषि का परम पवित्र आश्रम था। च्यवन और प्राशर मुनि का भी पूर्व काल में वहां स्थान रहा है। इसमें किए हुए स्नान, दान और श्राद्ध से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में वहां का स्नान मनुष्यों के लिए विशेष फल की प्राप्ति कराने वाला है। उसके उत्तर भाग में सुंदर भर्त कुंड है, जिसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में रघुकुल में उत्पन्न भरत जी वही नंदीग्राम में निवास करते थे। श्री राम वनवास के बाद निर्मल अंतकरण वाले भरत जी इंद्रियों को संयम में रखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए वहीं रहकर प्रजा का पालन करते थे। उस कुंड में स्नान करने से बड़ा भारी पुण्य होता है। उसके पश्चिम भाग में अति उत्तम जटा कुंड है, जहाँ वन से लौटने पर श्री राम आदि ने अपनी जटाएं कटवाई थी। उनके जटा छोड़ने से ही उसका नाम जटाकुंड हो गया। वे सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त करता है।
पूर्व कुंडों में श्री भरत जी का पूजन करना चाहिए। जटा कुंड में सीता, राम और लक्ष्मण जी का पूजन करना उचित है। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। इस प्रकार पूजन करके पुण्य आत्मा मनुष्य विष्णु लोक में निवास करता है। इसके उत्तर में वीर मत गजेंद्र का शुभ सूचक स्थान है। उनके सामने जो सरोवर है उसमें स्नान करके जो निश्चित रूप से वहां निवास करता है वे पूर्ण सिद्धि को पा लेता है। अयोध्या की रक्षा करने वाले वीर मत गजेंद्र समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले हैं। उसके पश्चिम भाग में परम पुरुषार्थ वीर पिंडकारक का स्थान है। सरयू के जल में स्नान करके वीर पिंडारक की पूजा करें। वे पापियों को मोहने वाले और पुण्यात्माओं को सदा सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। पिंडराक के पश्चिम भाग में गणेश जी की पूजा करें। उनके दर्शन करने से मनुष्य को लेश मात्र विघ्न का भी सामना नहीं करना पड़ता। विघ्नेश से ईशान कोण में श्री राम जन्म स्थान है। इसे जन्म स्थान कहते हैं। ये मोक्षादि फलों की सिद्धि करने वाला है। विघ्नेश से पूर्व, वशिष्ठ से उत्तर तथा लोमस से पश्चिम भाग में जन्म स्थान तीर्थ माना गया है। उसका दर्शन करके मनुष्य गर्भवास पर विजय पा लेता है। रामनवमी के दिन व्रत करने वाला मनुष्य स्नान और दान के प्रभाव से जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी पुरुषों को जो फल मिलता है, सहस्रों राजस्व यज्ञ और प्रतिवर्ष अग्निहोत्र करने से भी जो फल मिलता है, जन्म स्थान में नियम में स्थित पुरुष के दर्शन से तथा माता पिता और गुरु की भक्ति करने वाले सत्पुरुषों के दर्शन से मनुष्य जिस फल को पाता है वही सब फल जन्मभूमि के दर्शन से प्राप्त कर लेता है। सरयू का दर्शन करके भी मनुष्य उस फल को पा लेता है। एक निमेष या आधे निमेष भी किया हुआ श्री रामचंद्र जी का ध्यान मनुष्यों के संसार बंधन के कारणभूत अज्ञान का निश्चय ही नाश करने वाला है। जहाँ कहीं भी रहकर जो मन से अयोध्या जी का स्मरण करता है उसकी पूर्ण आवृत्ति नहीं होती। सरयू नदी सदा मोक्ष देने वाली है। ये जल रूप से साक्षात परब्रह्म है। यहाँ कर्म का भोग नहीं करना पड़ता। इसमें स्नान करने से मनुष्य श्री राम रूप हो जाता है। पशु पक्षी मृग तथा अन्य जो पाप योनि प्राणी हैं वे सभी मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। जैसा कि श्री रामचंद्र जी का वचन है, सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूतार्थ तीर्थ, सत्यवादिता तीर्थ, ज्ञान तीर्थ और तपस्या तीर्थ, ये सातों मानस तीर्थ कहे गए हैं। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया करना रूप जो तीर्थ है उसमें मन की विशेष शुद्धि होती है। केवल जल से शरीर को पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिस पुरुष का मन भलीभांति शुद्ध है उसी ने वास्तव में तीर्थ स्नान किया है। भूमि पर वर्तमान जो तीर्थ है उनकी पवित्रता का कारण ये है, जैसे शरीर के कोई अंग मध्यम और कोई उत्तम माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कुछ प्रदेश अत्यंत पवित्र होते हैं। इसलिए भौम और मानस दोनों प्रकार के तीर्थों में निवास करना चाहिए। जो दोनों में स्नान करता है वे परम गति को पाता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और जल में ही मरते हैं, परंतु वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनका मन अशुद्ध होता है और वे मलिन होते हैं। विषयों में निरंतर राग होना मन का मल कहलाता है। उन्हीं विषयों में जब आसक्ति ना रह जाए तब उसे मन की निर्मलता कहते हैं। यदि मनुष्य भाव से निर्मल है, उसके अंतकरण में शुद्ध भाव है, तो उसके लिए दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवा और वेदों का अध्ययन ये सभी तीर्थ है। इंद्रिय समुदाय को वश में रखने वाला पुरुष जहाँ निवास करता है वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर है। ये मानस तीर्थ का लक्षण बताया गया, जिसमें स्नान करने से क्रियावान पुरुषों के सब कर्म सफल होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य प्रातःकाल उठकर संगम में स्नान करे, फिर भगवान विष्णु हरि का दर्शन करके ब्रह्मकुंड में स्नान करे। तत्पश्चात चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान चक्रहरि का दर्शन करे। उसके बाद धर्म हरि का दर्शन करके वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक एकादशी को ये यात्रा शुभकारक होती है।
बुद्धिमान पुरुष प्रातः काल उठकर स्वर्ग द्वार के जल में गोता लगाए, फिर नित्य क्रम करके अयोध्यापुरी का दर्शन करे। तत्पश्चात पुण्य सरयू का दर्शन करके वीरमत गजेंद्र, वंदी देवी, शीतला देवी और वटुक भैरव का दर्शन करे। उनके आगे सरोवर में स्नान कर महाविद्या का दर्शन करे। तत्पश्चात पिंडारक का दर्शन करे। अष्टमी और चतुर्दशी को यात्रा फलवती होती है। अंगारक चतुर्थी को पूर्वोक्त देवताओं के साथ साथ समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए विघ्नेश का भी दर्शन करें। पूर्वत प्रातः काल उठकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मकुंड के जल में स्नान करे। फिर विष्णु और विष्णु हरि का दर्शन करके मनुष्य के मन, वाणी और शरीर की शुद्धि होती है। उसके बाद मंत्रेश्वर और महाविद्या का दर्शन करें। तत्पश्चात सब कामनाओं की सिद्धि के लिए अयोध्या का दर्शन करके जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार के वस्त्र सहित स्नान करे। उसे मनुष्य के अनेक जन्मों के उपार्जित नाना प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, इसलिए वस्त्र सहित स्नान अवश्य करे। ये यात्रा सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो प्रतिदिन इस प्रकार शुभ फल देने वाली यात्रा करता है, उसकी 100 कोटि कल्पों में भी पुण्य आवृत्ति नहीं होती। अयोध्यापुरी सर्वोत्तम स्थान है। ये भगवान विष्णु के चक्र पर प्रतिष्ठित है। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य पवित्र चित होकर अयोध्या के इस अनुपम महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो श्रद्धा से इसको सुनता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। अतः मनुष्यों को सदा यत्न पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण के लिए स्वर्ण आदि देना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष इस महात्म्य को सुनकर पुत्र पाता है और धर्मार्थों को धर्म की प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अति विस्तृत विधान के साथ वर्णित इस धर्म युक्त आदि क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वे लक्ष्मी से स्नात होकर संसार में सब उत्तम भोगों को भोगने के पश्चात भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।